खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे थे। लेकिन इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर लगी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जो कि लखनऊ से मिल रही है। योगी कैबिनेट की अहम बैठक जो हो रही थी वो फिलहाल खत्म हो गई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लगी है। हालांकि वो कौन कौन से प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लगी है वो भी हम आपको अपडेट करेंगे। और ये बैठक जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के अध्यक्षता में ये बैठक चल रही थी। तो ये अहम बैठक योगी कैबिनेट की जो कि फिलहाल अब खत्म हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत भी हुई है और कई ऐसे प्रस्ताव है जिस पर मुहर लगी है। संकेत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संकेत, जरा बताइए, जो बैठक हो रही थी वो तो खत्म हो गई है, लेकिन कौन कौन से ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लगी है? देखिए, कैबिनेट की बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे गए थे और इन प्रस्तावों में जो सबसे अहम प्रस्ताव है वो डॉक्टरों की जो उम्र सीमा है वो 62 से 65 साल कर दी गई है सेवानिवृत्त की, कि अब डॉक्टर जो पहले 62 साल में रिटायर होते थे अब वो 65 साल की उम्र में रिटायर होंगे। इसी तरीके से जो भूमि पोषण नियमावली है उसमें संशोधन किया गया है और उसमें जो नियमावली है उनको संशोधन ये किया गया है कि जो अब संतानें अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखेंगी उनको संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। तो ऐसे में एक बात साफ है कि जो आज अहम प्रस्ताव कैबिनेट में रखे गए थे उनको मंजूरी मिल गई है। अब कुछ देर में ही ब्रीफिंग होगी। ब्रीफिंग में वो सभी प्रस्ताव सामने आएंगे कि आखिर किन किन प्रस्तावों पर जो ठीक है संकेत, शुक्रिया जानकारी के लिए। चलिए सीधे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं। वो भी मतलब फर्दर उसको 19 हो गए, 19 पास हुए जी। हाँ जी। मेरा नगर विकास विभाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव था जिसमें माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से हम लोगों को इस बजट में, इस साल के बजट में 500 करोड़ रुपया नगरीय रास्तों के मरम्मत और उनके रखरखाव के लिए मिले थे। आप सबको याद होगा कि हमारे नगरों की जो व्यवस्था है उसमें 3 प्रकार के रास्ते सामान्य रूप से मिलते हैं, पाए जाते हैं। एक तो है 45 मीटर से ज्यादा चौड़े रोड जो सामान्य रूप से पीडब्ल्यूडी के होते हैं या कहीं कहीं नेशनल हाईवे अगर गुजर रही होती है तो उसके होते हैं। दूसरा जो गलियों वाले रास्ते होते हैं, एकदम पतले वाले रास्ते 10 मीटर या उससे भी कम के जो रास्ते होते हैं। तीसरी एक कैटेगरी है जो 10 मीटर और 45 मीटर के बीच की होती है, जिनको शहर का एक महत्वपूर्ण रास्ता कहा जाता है। ऐसे रास्तों के मरम्मत के लिए कोई अभी तक कोई बहुत विशेष पुख्ता इंतजाम नहीं था अपने नगरों में, और समय बदल रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, उन पर वजन ज्यादा पड़ रहा है उन रास्तों पे। साथ ही हमारे नगरों में आधुनिक विकास हो रहा है, मॉडर्न डेवलपमेंट के हिसाब से हमारी भी मंशा है कि हम अपने रास्तों को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर का बनावें। साथ ही उन्हें अन्य सुविधाओं से भी हम सुसज्ज करें, जैसे कि रास्ता जो है उसके किनारे यूटिलिटी डक्ट हो, फुटपाथ हो, ग्रीन स्पेस हो, लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, चार्जिंग ईवी चार्जिंग की व्यवस्था हो, इस तरह की पेडेस्ट्रियंस की व्यवस्था हो। इस तरह के सुविधाओं से युक्त रास्ते बनाने के लिए हम लोगों ने बजट में मांग किया था और हमें 500 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की गई। इस योजना की आज डिटेल गाइडलाइंस, दिशा निर्देश हम लोगों ने बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा था उनकी मंजूरी के लिए, और उसे मंजूरी मिली है। इस योजना का नाम हम लोग मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम हम लोग रख रहे हैं। शार्ट में हम लोग इसे सीएम ग्रिड्स कहने का हमने ये सोचा है। और मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, इन शॉर्ट सीएम ग्रिड्स। इसका जैसा मैंने कहा कि इसके तमाम पासे जो वो जो होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक रोडों के निर्माण की ये व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। इसमें एक चीज और रखी गई है कि हमारे रोड के विकास के साथ साथ नगर निकायों को हमने उनके राजस्व के संग्रह, रेवेन्यू कलेक्शन से भी इस विषय को जोड़ा है।
15 से 25% तक जो लोग रेवेन्यू में अपने वृद्धि करेंगे उनको जितनी वृद्धि होगी उतना पैसा हम लोग देंगे, और जो लोग 25% से ज्यादा रेवेन्यू बढ़ाएंगे उनको उसका डबल, लेकिन 100 करोड़ रुपए की लिमिट तक हम लोग उसका देंगे। 10% इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो नगर निकाय से आना होगा। इस प्रकार के गाइडलाइंस के साथ हम लोग ये योजना ला रहे हैं, और योजना के अमलवारी के लिए व्यवस्था ये की गई है कि नगर निकाय अपने अपने प्रस्ताव बना करके पहली तो पूरे नगर की एक रोड नेटवर्क की उनको स्टडी करनी होगी, और सारे नेटवर्क की स्टडी करने के बाद उसमें से कौन सा नेटवर्क, कौन सी लेंथ, कौन सी रोड को ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, नगर के लिए कितनी महत्वपूर्ण रोड है, उसका वो बताते हुए उन्हें प्रस्ताव करना पड़ेगा। हम लोग एक ऑनलाइन पोर्टल बनाएंगे, उस पोर्टल में वो प्रस्ताव आएंगे। एक माननीय मुख्य सचिव जी के अध्यक्षता में हम लोग एक कमेटी भी बना रहे हैं, और उसके पहले हम लोग एक अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी भी बनाएंगे, जिसमें सभी इस प्रकार के रोडों के नेटवर्क की पूरी जानकारी होगी, पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी जी उन रोड के प्रोजेक्ट्स को मंजूर करेंगे, जिलाधिकारी और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के स्तर पे भी उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जा रही है, हमारे स्तर पर भी उसका मॉनिटरिंग किया जाएगा। इस प्रकार ये एक नगरों के लिए वरदान साबित होने वाली और पहली ही इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मंजूर हुई है, जिसकी डिटेल गाइडलाइंस जो है हम लोगों ने आज मंत्रिमंडल में मंजूर कराते हुए अब इस योजना। और यहाँ कहीं छोटे से ब्रेक के लिए चलते लौटते हैं।